उत्तर प्रदेश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। एक धार्मिक कथा के कार्यक्रम में पहुंचे अखिलेश ने न केवल विकास के दावों पर सवाल उठाए, बल्कि जाति जनगणना और महिला आरक्षण जैसे मुद्दों पर भी सरकार को घेरा। आइए देखते हैं अखिलेश ने भाजपा को किन किन मोर्चों पर चुनौती दी। मैं उनका आशीर्वाद लेने आया था। कथा का कार्यक्रम है और अमूमन गांव में इस समय पर बड़े पैमाने पर लोग एकजुट होते हैं और पौराणिक, धार्मिक और कथाओं के कार्यक्रम होते हैं। बहुत सारी जानकारी जो आध्यात्म की है उसको सरल भाषा में, कहानियों के रूप में और भावनात्मक तरीके से लोगों तक जोड़ने का और जुड़ने का उन कथाओं के माध्यम से मौका मिलता है। धर्म का रास्ता न्याय का रास्ता है। धर्म का रास्ता खुशहाली का रास्ता है। धर्म का रास्ता कोई भेदभाव नहीं रखता है। उसी रास्ते पे चल करके आज 1008 पूज्य महाराज जी महामंडलेश्वर उनका आशीर्वाद लेने में पहुंचा। और ये इलाका बहुत पिछड़ा था और एक ऐसा इलाका था एक समय पर जहां पर ये माना जाता था कि इस इलाके में आने से आप सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। नेताजी समाजवादी पार्टी के समय पर बड़े पैमाने पर विकास हुआ और उसी का परिणाम यह है कि पुल बनना, सड़कें बनना, एम्बुलेंस गांव तक पहुंचना, पुलिस का 100 नंबर गांव तक पहुंचना, जानवरों के लिए इलाज के लिए वो पहुंचना। लेकिन इधर देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के भू माफियाओं ने बड़े पैमाने पर कब्जा किया है। यहाँ की नदियों को बर्बाद कर दिया। यहाँ का जंगल जो और सुंदर दिखता और लोगों को, टूरिस्टों को अट्रैक्ट करता, उस जंगल को बर्बाद कर दिया। लोगों के सामने महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के सामने संकट पैदा सरकार ने किया है। यह किसानों को पीड़ा दे रही है। यह किसानों के सामने संकट पैदा कर गई सरकार। आने वाले समय में हम सब मिलकर के इस भारतीय जनता पार्टी को हमेशा हमेशा के लिए हटाएंगे। बंगाल और तमिलनाडु में आज वोटिंग हो रही है, बड़े पैमाने पर वहाँ लोग वोट कर रहे हैं। ऐतिहासिक हार की तरफ भारतीय जनता पार्टी जा रही है। अच्छा सर, केंद्र सरकार जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराना चाहती है? विपक्ष की और खासकर समाजवादी पार्टी की मांग है जनगणना के साथ साथ जाति जनगणना हो। और जब जाति जनगणना हो जाएगी तो समाज में हम किन पॉलिसीज के माध्यम से, किन कार्यक्रमों के माध्यम से जो बहुत सारे पीछे छूट गए, जो शोषित वंचित लोग हैं, उन तक हक सम्मान दिलाने का प्रयास करेंगे और उन्हें मिल सकेगा हक और सम्मान। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो आरक्षण की व्यवस्था है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस पर भरोसा ये भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। महिला आरक्षण बिल को लेके, संशोधन बिल को लेके एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने विरोध किया है और इन लोगों की वजह से महिलाओं को हक देना मुख्यमंत्री जी और तमाम प्रदर्शन हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी खुद ही नारी विरोधी हैं। बीजेपी 100% महिलाओं के खिलाफ है। आज अगर हम अपने चैनलों को देखें तो इसमें से कोई चैनल नंबर 1 होगा, नंबर 2 होगा, तो उसका कुछ तो मानक होगा। किस मानक पे हम तय करते हैं? आज सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश में हैं। उन्हें संरक्षण की जरूरत है, आरक्षण के साथ साथ उनके सम्मान की जरूरत है। उनके स्वास्थ्य को, उनकी शिक्षा को लेकर के बड़े काम होने चाहिए। ये बताएं, स्वास्थ्य को लेकर के क्या काम किया है, शिक्षा को लेकर के क्या काम किया है। और फिर जब उन्हें आरक्षण मिलना चाहता था, आरक्षण से उन्हें हक अधिकार मिल जाता, तो बीजेपी के लोग क्यों भेदभाव करना चाहते हैं? जब आधी आबादी बोलते हैं तो आधी आबादी, ये बताएं कौन है आधी आबादी में? आधी आबादी में पूरी महिलाएं हैं। ये महिलाओं को भी बांट करके आरक्षण की बात करना चाहते हैं। कहा जा रहा बंगाल में SIR के बहाने बड़ी संख्या में वोट काटे गए हैं। वोट काट कर बीजेपी सत्ता में आने के प्रयास कर रही है। उससे कुछ होना नहीं है। बीजेपी हारे जा रही है। शंकराचार्य के साथ साथ संत महात्माओं का आशीर्वाद अब आपको प्राप्त हो रहा है, इसका क्या कहोगे सर? हमें तो न जाने कब से प्राप्त हो रहा है। तुम्हारी आंखें ही नहीं खुली थी। अगर आंखें खुली रहती तो शायद पहले से देख रहे होते। सरकार देखिए, गाजीपुर में एक बेटी विश्वकर्मा समाज की, उसको न्याय दिलाने के लिए, उसके दुख दर्द को समझने के लिए, उस परिवार से मिलने के लिए समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन गया।
लेकिन बीजेपी और पुलिस ने मिलकर के हमारे राम आसे विश्वकर्मा जी और तमाम समाजवादियों के साथ अपमान और अपमानित किया। अपमानित ही नहीं बल्कि बीजेपी के लोगों से पुलिस ने मिलकर के पत्थर चलवाए। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि पुलिस और बीजेपी मिलकर के पत्थर चलाएगी? आजकल तो जमाना ऐसा, वीडियोस हैं, लेकिन सरकार उन पे कार्रवाई नहीं कर रही। जिसके पत्थर से पुलिस वाला एक ही पत्थर में गिर पड़ा था जमीन पर, वो बीजेपी के लोग जिन्होंने पत्थर छतों पे रखे थे, पत्थरों को आने से पहले इंतजाम करके रखा था, उन पे क्या कार्रवाई की सरकार ने? सरकार केवल समाजवादी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, और इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, उनके साथ खड़ी है। भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार ही नहीं है, उत्तर प्रदेश को इतना किसी ने नहीं लूटा होगा जितना बीजेपी ने लूट लिया। और बीजेपी पूरा विपक्ष की प्रैक्टिस कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है कल विपक्ष में आना है, और जब विपक्ष में आ जाएंगे हम तो धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। तो उसकी प्रैक्टिस अभी से शुरू कर ली है बीजेपी ने। आप खुद बताओ, जब महिला आरक्षण का बिल पास हो गया, एक्ट बन गया है, तो ये धरना प्रदर्शन किस लिए? किसको जागरूक करना चाहती है बीजेपी? अखिलेश यादव के इन तीखे तेवरों से साफ है कि आने वाले चुनावों में वे जाति जनगणना और सामाजिक न्याय को सबसे बड़ा मुद्दा बनाने जा रहे हैं। उन्होंने न केवल सरकार के विकास के दावों को चुनौती दी है, बल्कि कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अब देखना यह होगा कि सत्ता पक्ष इन आरोपों का जवाब किस तरह देता है। आपके राज्य से लेकर आपके शहर तक की हर बड़ी और छोटी खबर सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहें डीजे न्यूज लाइव के साथ। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर पाए हर जरूरी अपडेट सबसे पहले सबसे तेज।